ये देखिए राहुल गांधी इस वक्त नजर आ रहे हैं और साथ ही साथ क्योंकि उसी गाड़ी में सवार हुई थी प्रियंका गांधी भी बिल्कुल उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर के चलती हुई। तमाम मुख्यमंत्री मौजूद हैं, कम से कम जो राहुल गांधी के साथ जितने कांग्रेस के सांसद मौजूद हैं। सवाल सबसे बड़ा ये उठता है कि अगर ईडी के सामने पेश होना था, अगर आपने कुछ किया नहीं, अगर किसी तरीके का कोई घोटाला नहीं है, तो आप जाते ईडी के सामने पेश होते। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जब एक इंडिपेंडेंट एजेंसी है, अब आप इसे कैसे कहते हैं कि वो गवर्नमेंट के दबाव में काम कर रही है, क्योंकि सरकारें तो आपके भी रही है। मनीष शुक्ला इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मनीष, इस वक्त कहां है, क्या तस्वीर? देखिए इस वक्त राहुल गांधी प्रवर्तन निदेशालय दफ्तर की तरफ जा रहे हैं, साथ में प्रियंका गांधी भी है। और आप देखें कि यहाँ पर कांग्रेसी कार्यकर्ता बड़ी संख्या में इकट्ठे हुए हैं। राहुल गांधी पैदल ईडी दफ्तर के लिए मार्च कर रहे हैं। जो कांग्रेसी कार्यकर्ता उनके हाथ में सत्यमेव जयते का उनका पोस्टर है और यहाँ पर दिल्ली पुलिस ने रोक दिया है। अब दिल्ली पुलिस इस बैरिकेड्स के आगे सिर्फ राहुल गांधी को ही जाने देगी। अगर आप देखें तो सुबह से पूरे दिल्ली में जगह जगह पुलिस ने बैरिकेड किए थे। सुबह से कांग्रेसी जो कार्यकर्ता है वो राहुल गांधी के सपोर्ट में इकट्ठे हो रहे थे। और हम आपको यहाँ सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। इस वक्त ईडी दफ्तर के बाहर जो रास्ता जाता है, जहाँ पर राहुल गांधी को अभी रोका गया है और राहुल गांधी को ही सिर्फ जाने दिया जाएगा। जो उनके साथ प्रियंका गांधी और बाकी कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उनको अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है। और यहाँ अगर आप देखें तो कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जो बैरिकेड्स है उसके ऊपर खड़े हो गए हैं और लगातार सरकार के खिलाफ, मोदी सरकार के खिलाफ और ईडी प्रवर्तन निदेशालय के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो एक काफ़ी दिल्ली पुलिस के लिए जो सिचुएशन है वो संभालनी काफ़ी मुश्किल हो रही है, क्योंकि लगातार हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर विशाल की जो सुबह से ही कांग्रेस के कार्यकर्ता इकट्ठे हो रहे थे। जगह जगह उनको रोकने के लिए दिल्ली पुलिस ने बैरिकेड्स लगाया था। और यहाँ चूंकि राहुल गांधी को जाने दिया गया है, लेकिन जो बैरिकेड्स लगाए गए हैं उस पर कांग्रेस के कार्यकर्ता खड़े हो गए। सामने देखिए, आप सामने देखिए, पुलिस की वज्र जो है उसको भी यहाँ लगाया गया है। उसके आगे सेकेंड बैरिकेड्स है दिल्ली पुलिस की, जहाँ पर बड़ी संख्या में जवान तैनात किए गए हैं। और यहाँ पर लगातार जो दिल्ली पुलिस है वो लोगों को समझा रही है, जो कांग्रेस के कार्यकर्ता उनको समझा रही है कि आप प्लीज़ यहाँ से वापस चले जाएं, सिर्फ राहुल गांधी को ही जाने की इजाज़त है। और अब देखिए यहाँ दिल्ली पुलिस ने जो बैरिकेड्स पर लोग खड़े थे उनको वहाँ से हटाना शुरू कर दिया है और उनसे ये कहा जा रहा है कि वो नीचे उतरे, लेकिन लगातार नारेबाजी हो रही है। एक और गाड़ी आई है यहाँ पर इस वक्त, अब ये देखना होगा इस गाड़ी में कौन बैठा हुआ है। लेकिन हमने देखा जब ये प्रोटेस्ट शुरू हुआ था और जब राहुल गांधी बाहर निकले थे तो उनके साथ प्रियंका गांधी भी थी। लगता है राहुल गांधी को यहाँ पर सिक्योरिटी ने उनके गाड़ी में बैठाया हुआ है, क्योंकि उनको सिक्योरिटी का भी एक कंसर्न है। और यहाँ से ऐसा लग रहा है कि उनको हटाया जा रहा है, सेफ जगह पर लेकर जाया जा रहा है। सीआरपीएफ प्रोटेक्ट करती है। आप देखें तो सीआरपीएफ के जवान जो हैं वो उन्होंने घेरा बनाया हुआ है और लगातार अगर आप देखें तो राहुल गांधी को यहाँ से अब दूर लेकर जाया जा रहा है। तो हो सकता है कि दूसरी जगह से राहुल गांधी को अंदर दाखिल करने की कोशिश की जाएगी। हम लगातार साथ में जा रहे हैं और आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता इकट्ठा हुए हैं, जिनके साथ कई कांग्रेस के सांसद हैं स्टेट्स के अलग अलग, वो भी यहाँ पर आए हुए हैं। कांग्रेस के बड़े नेता यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। लगातार यहाँ नारेबाजी चल रही है और यहाँ अगर हम बात करें तो फिर से एक बार कोशिश हो रही है। देखिए बड़ी तेजी से गाड़ियों को लेकर जाने की कोशिश की जा रही है राहुल गांधी को। यहाँ से ठीक सामने आप देखिए इस गाड़ी के अंदर राहुल गांधी बैठे हुए हैं। उनको सीआरपीएफ और जो उनको जेट प्लस सिक्योरिटी है उसने घेर कर रखा हुआ है। जाहिर तौर पर ये बहुत ही कठिन क्षण होगा सभी के लिए, सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए। और अब लगता है राहुल गांधी को किसी और रास्ते से, किसी और बैरिकेड के जरिए क्रॉस कराया जाएगा, क्योंकि ऐसा लगता है कि जब राहुल गांधी पैदल निकले तो पर्याप्त समय था कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के पास कि आप ये बताइए मैडम, राहुल गांधी को पैदल भी नहीं जाने दिया गया आगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि लाठी गोली की सरकार किस प्रकार से डरी हुई है। जब वो डरते हैं पुलिस को आगे करते हैं। हमारे नेता ने हमें डरो मत सिखाया है और वो आज खुद इस बात के आज हम और सर ये बताइए कि किस तरीके से केंद्र सरकार ने भय पाड़े। यहाँ पर लगातार हम आपकी बात करें, पीछे दंबर हमारे साथ है। सर राहुल गांधी को जिस तरीके से बुलाया जा रहा है, क्या कहेंगे आप? वो सर आप बताइए कि राहुल गांधी को जिस तरीके प्रतिनिधित्व, इसी को तानाशाही कहते हैं, इसी को फासिज्म करना चाहते हैं। इसी को मैं कहना चाहता हूँ, याद दिलाता है जैसे गोरे अंग्रेजों ने कांग्रेस के नेताओं को रोकने की कोशिश की थी, वैसे आज हुई। हम न झुकेंगे
न डरेंगे, हमारा ये सत्याग्रह जारी है। तो प्रमोद तिवारी हमारे साथ थे, जिनका कहना था कि ना झुकेंगे, हमारा संघर्ष जारी रहा जाएगा। अब यहाँ से राहुल गांधी को दूसरे जगह से ले जाने की कोशिश की जा रही है। हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि अब वो कौन सा रास्ता अब दिल्ली पुलिस यूज़ करेगी, क्योंकि जैसा हमने आपसे पहले कहा कि जिस तादाद में यहाँ कांग्रेस के कार्यकर्ता इकट्ठे हो गए थे, कांग्रेस के बड़े लीडर्स थे, दिल्ली पुलिस को ये लगा कि शायद अब यहाँ पर स्थितियाँ काफ़ी ख़राब हो जाएंगी, और उसके बाद उन्होंने ये फैसला किया कि राहुल गांधी को भीड़ से अलग निकाला जाएगा, गाड़ियों बैठाकर तेज़ी से दूसरे रास्ते की तरफ लेकर के यहाँ पर दिल्ली पुलिस निकल गई है। लेकिन फिलहाल आप देखें तो अभी भी कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं, हाथों में तिरंगा लेकर के, सत्यमेव जयते का बैनर लेकर के चल रहे हैं, और उन्होंने बड़ी तादाद में जो कार्यकर्ता यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं। कई रास्ते हैं, अगर आप देखें प्रवर्तन निदेशालय की तरफ जाने के, उन सभी रास्तों से कोशिश कर रही है दिल्ली पुलिस और जो एजेंसीज हैं कि राहुल गांधी को अंदर लेकर जाया जाए, क्योंकि अगर लोग पहुंचेंगे, बड़ी संख्या में लोग आएंगे, तो जाहिर है इन्वेस्टिगेशन हो नहीं सकता है, इन्वेस्टिगेशन होने में दिक्कत होगी। लेकिन अगर आप कांग्रेस की बात करें, नेताओं की बात करें, तो उनका कहना है कि ये एक तरीके से दिखा रहे हैं अकबर रोड गोल चौराहे की दूसरा रोड, ये मानसिंह की तरफ रास्ता जाता है। कांग्रेसी कार्यकर्ता सड़कों पर बैठ गए हैं और पूरी तरह से चक्का जाम कर दिया है। पूरा ट्रैफिक रुक गया है। जो गोल चक्कर है अकबर रोड, मानसिंह रोड, और इसके अलावा जो है रास्ता मौलाना आज़ाद रोड को जाता है, ये उसका चारों सड़कों का ये गोल चक्कर है। और इस जगह पर कांग्रेसी कार्यकर्ता सड़कों पर बैठ गए हैं। पुलिस कोशिश कर रही है उनको उठाने की, उनको ले जाने की, जो है सड़क खाली कराने की, लेकिन लगातार जो कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं, और ये तस्वीरों में आप देखिए कि किस तरह से पुलिस मशक्कत कर रही है कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को ले जाने की। दूसरी तस्वीरें हम आपको दिखा दें तो ये कांग्रेसी कार्यकर्ता बीच सड़क पर बैठे हुए, देखिए ले जाने की कोशिश, क्योंकि पूरा ट्रैफिक है पीछे रुका हुआ है, क्योंकि बड़ा जो है ये गोल चक्कर है, चारों तरफ की सड़कें आती हैं। और ये देखिए कार्यकर्ता जो है, कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है किस तरह से चक्का जाम किया हुआ है पुलिस की तरफ से, मशक्कत इनको ले जाने की। और आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं राहुल गांधी को अभी कांग्रेस दफ्तर से दूसरे रास्ते से ले जाया जा रहा है, पैदल मार्च करके ईडी के दफ्तर। लेकिन कांग्रेसी कार्यकर्ता चारों तरफ से अलग अलग राज्यों से आए हैं, कुछ राजस्थान से, कुछ हरियाणा से, कुछ उत्तर प्रदेश से, और वो कोशिश कर रहे हैं किसी भी तरह से ईडी दफ्तर पहुंचने की। और इसी कोशिश में जहां पर पुलिस उनको पकड़ने की कोशिश करती है, वो सड़कों पर बैठ जाते हैं। और ये तस्वीरें आपके जो सामने हैं, आप देख रहे हैं पुलिस को कितनी मशक्कत करनी पड़ रही है सड़क को खाली कराने की। बसें लगाई हुई हैं, जो कार्यकर्ता हैं उनको हिरासत में ले जाकर, और यहाँ से आपको बिल्कुल बाहर नहीं दिया जा रहा है। तस्वीरों को देख के आप क्या कहें? ये हमारा संवैधानिक अधिकार का हनन है। क्या माना जाए सर, क्या माना जाए कि अब इस तस्वीरों को देख के एक बड़े राजनेता दिग्विजय सिंह जी किस तरीके से इसको बयान करें, क्योंकि आपने पहले ऐसे कई रिजीम देखे हैं, आज इसको कैसे बयान करें? पूरी सरकार, सत्ता संविधान का पालन नहीं कर रही है, कानून का पालन नहीं कर रही है, नियमों का पालन नहीं कर रही है, पूरे तरीके से भय और आतंक का माहौल पैदा करके लोगों को डराना चाहती है। लेकिन कांग्रेस ना गोरों से डरी है, ना अभी भाजपा के लोगों से डरेगी। राजनीतिक स्थिति मानते हैं सर, बड़ी इस वक्त में एक बड़ी जटिल स्थिति कांग्रेस के लिए, राजनीतिक देश के लिए है, देश के लिए जटिल स्थिति है। क्या महंगाई बढ़ती जा रही है, रुपये का मूल्य गिरता जा रहा है, सरकार पे कर्ज बढ़ता जा रहा है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, उसको क्या कहेंगे आप? इस वक्त प्रवर्तन निदेशालय की पूछताछ के लिए निकले हुए हैं। और यहाँ पर अगर आप देखें तो राहुल गांधी के साथ प्रियंका गांधी भी हैं, जो राहुल गांधी के साथ हैं इस वक्त। ये जो प्रवर्तन निदेशालय का जो दफ्तर है, ऐसा लगता है कि राहुल गांधी यहाँ से पैदल ही वो प्रवर्तन निदेशालय के दफ्तर में जाएंगे। और लगातार कांग्रेस अपने शक्ति प्रदर्शन कर रही है पूरे देश भर में। इस तरीके
तो ये तस्वीरें लगातार आप देख रहे हैं, राहुल गांधी इस वक्त ईडी ऑफिस की तरफ मार्च करते हुए, और उसके साथ साथ कांग्रेस के जो तमाम बड़े नेता हैं, वरिष्ठ सांसद हैं, वो भी साथ साथ चलते हुए, और इस बीच ट्रैफिक जैम होता हुआ। हालांकि आज मंडे का दिन है, यानी कि सोमवार का दिन है, और पहला दिन है, आने जाने वाले लोगों को ऑफिस का दिन है, तो लोगों को परेशानी हो रही होगी। लेकिन क्या यह मामला इतना आसान है कि सिर्फ एक सियासी कार्निवल बना करके अगर आप छोड़ देते हैं, तो उससे क्या यहां पर पार्टी को एक बेनिफिट हो जाएगा? अगर आप राहुल गांधी को सिर्फ इसी तरीके से हीरो बना करके छोड़ देते हैं, ये कह करके कि नहीं ये तो सिर्फ और सिर्फ एक वेंडेटा पॉलिटिक्स है। लेकिन असल में देखा जाए तो 2002 में केस दर्ज करवाया गया था, सुब्रमण्यम स्वामी ने केस दर्ज करवाया, जमानत पर बाहर चल रहे हैं, सोनिया गांधी जमानत पर हैं, राहुल गांधी जमानत पर है, केस की मेरिट पर कई बार बात हो चुकी है। तो ऐसे में क्या एक बार फिर से सवाल ये उठता है कि क्या परिवार लॉ से ऊपर है? क्या बेहतर नहीं होता कि अगर आपके ऊपर कोई इल्जाम है, जिस तरीके से आप लॉ अबॉइडिंग सिटीजन हैं, जिस लोकतंत्र की बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं, ये तस्वीरें आपके सामने हैं। देखिए किस तरह से कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने पूरा का पूरा जो रास्ता है वो ब्लॉक किया हुआ है। जो कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं जो यहाँ पर जमा हुए हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से ईडी दफ्तर पहुंचा जाए, और पुलिस और तमाम जो सुरक्षाकर्मी सड़कों पर लगे थे, लगातार मशक्कत कर रहे हैं। आप लोग क्या ईडी दफ्तर की तरफ जाना चाह रहे हैं? देखिए, हम यहाँ से राहुल गांधी जी को ले जाने नहीं देंगे, हम उनके साथ खड़े हैं। जितना मर्जी ये सरकार जुल्म करे, लेकिन जुल्म के आगे हम नहीं रुकेंगे। हम जुल्म के आगे रुकने वाले नहीं है। हम यहाँ पे तक नहीं जाएंगे। हम सुरक्षाकर्मियों की तरफ से ले जाने की मशक्कत हो रही है, हिरासत में लेने की, क्योंकि पूरा का पूरा ब्रह्मा, मैं आपके पास वापस पहुंचूंगा। इस बीच जो है तमाम कार्यकर्ता वहां पर मौजूद है। जाहिर सी बात है, अब जब बड़े नेता वहां पर इतने मौजूद होंगे तो तमाम कार्यकर्ता तो चाहेगा ही चाहेगा कि वो तो भले सड़क पर लेट जाए, भले वो किस तरीके से आगे हो जाए, वो तो आगे इस काफिले को जाने नहीं देगा। जितेंद्र इस वक्त मौजूद है। धीरे धीरे जो है इस वक्त ईडी दफ्तर के नजदीक पहुंचते हुए राहुल गांधी